यदि किसी की निंदा हम करते हैं ना, तो जिसकी निंदा की जा रही है महाराज जी, उसके पापों को भी हम अपने ऊपर ले लेते हैं। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्णा। तो सज्जनों, ऐसी एक कथा आती है ना, एक कथानक आता है। कहते हैं कि एक राजा था। उस राजा की इच्छा हुई भाई कुछ ब्रह्म भोज करवाया जाए, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाए। तो बड़े ब्राह्मणों को बुलाया गया, भोजन की तैयारियां हुई, बड़े बड़े रसोई आ गए भोजन पकाने के लिए, भोजन बनाना शुरू किया। तो उस समय क्या हुआ, एक बाज था गरुड़, एक नाग को लेकर के वो हवा में उड़ रहा था। नाग ने अपने आप के बचाव के लिए डंक मार दी, और जैसे ही डंक मारी पकड़ छूट गई महाराज जी गरुड़ की, और नाग ऊपर से नीचे गिरा। नीचे भोजन बन रहा था ना, जाकर के एक पात्र में वो गिर गया। जो रसोइये थे उनकी नजर नहीं पड़ी कि क्या हुआ। नाग गिर गया उस बर्तन में। उन्होंने भोजन बनाया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मण सब जिमने बैठ गए, सबको भोजन करवाया गया। और जितने ब्राह्मणों ने भोजन किया था, सब के सब ब्राह्मण मर गए। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। अब चित्रगुप्त हमारे शुभाशुभ का कर्म लिखने वाला वही है ना, वो यमराज जी के पास आया, बोले महाराज जी बात समझ में नहीं आ रही, इतने ब्राह्मणों की हत्या होगी, अब पाप किसके सिर में लिखूं, किसका नाम लिखूं? यदि मैं राजा का नाम लिखता हूं तो राजा को तो पता नहीं, राजा तो अच्छा कर्म कर रहा था, ब्रह्म भोज करवा रहा था, उसकी क्या गलती? यदि रसोइयों की बात की जाए तो रसोइयों को तो पता ही नहीं कि इसमें नाग भी चला गया। यदि उस नाग के ऊपर उसका नाम मैं लिखूं ना, तो नाग ने तो अपने बचाव के लिए डंक मारी है, ये उसका धर्म है, अपना बचाव तो करना पड़ता है। यदि गरुड़ का नाम मैं लिखूं, गरुड़ के ऊपर ये सारी ब्रह्म हत्याएं सौंप दूं, तो गरुड़ की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि गरुड़ का तो भोजन ही है सिर्फ नाग। क्या करूं? यमराज ने कहा बोले इस फाइल को थोड़ा जरा स्थगित रखो। हाँ, इस केस को थोड़ा किनारे रखो, आगे देखेंगे क्या होता है। बहुत समय व्यतीत हुआ। एक बार कुछ संत आ रहे थे, फिर से कहीं तीर्थाटन करने के लिए जा रहे थे। कुछ ब्राह्मण थे, उन्होंने एक बुढ़िया से पूछ लिया, बोले यहां पर राजा का महल कहीं पास में है क्या, रात्रि को हमारी खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। तो बुढ़िया हंस पड़ी, अच्छा भोजन करना है राजा के घर में? पहले भी कुछ ब्राह्मण आपकी तरह गए थे उस राजा के पास, उसने ऐसा भोजन किया ना, परम गति को प्राप्त हो गए सभी ब्राह्मण। हंस पड़ी। उसी समय यमराज ने कहा चित्रगुप्त, ये जो सारा पाप था ना, इस बुढ़िया के सिर पर लिख दे। क्यों? बोले निंदा करते हुए कितनी ये प्रसन्न हो रही है। उन ब्राह्मणों की हत्या हो गई और ये हंसते हंसते ये सारी बातें कह रही है, सब बोल रही है, सब बता रही है, और निंदा कर रही है राजा की। इसने निंदा करी, इसी के ऊपर सारा दोष। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। इसलिए जीवन में याद रखना, कभी किसी की निंदा नहीं करनी महाराज जी, ये सूत्र है कथा का।